माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो गरीब कल्याण के लिए कार्य किए हैं। हम लोगों ने हर लोकसभा क्षेत्र पे, हर विधानसभा क्षेत्र पे पार्टी ने अभियान चलाकर हमारे जो काम हैं उन अपने कामों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। तो इन 9 साल के बीच में गरीब कल्याण के लिए मोदी सरकार और माननीय योगी सरकार ने जो काम किए हैं उन कामों के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज किसी से छुपा हुआ विषय नहीं है। आज भारत बदल रहा है, भारत तरक्की कर रहा है। आज भारत दुनिया में अपनी बात मनवाने में सक्षम हुआ है। आज यदि देश या दुनिया के अंदर किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ पूरी दुनिया की नजरें लगी रहती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का रुख क्या है। तो ये दबदबा हमने पूरी दुनिया के अंदर हासिल किया है। यदि हम आज बात करें आत्मनिर्भर भारत की तो हम कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुए हैं। यदि हम बात करें रक्षा के क्षेत्र में तो रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। जो अखबारों की सुर्खियां रहती थी आज से 9 साल पहले कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों ने इस जगह घटना कर दी, देश के अमुक राज्य में घटना कर दी, देश के असम की तरफ जो माओवादी जैसे सक्रिय रहते थे। आज आप अखबार पढ़ते होंगे तो अखबार में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि किसी प्रकार की कोई आतंकवादी घटना का जिक्र नहीं होता है। ये एक रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत हुआ है, इसका ये एक उदाहरण है। यदि हम बात करें हथियारों के संबंध में, आज हवाई जहाज से लेकर, तोप से लेकर, बारूद से लेकर, गोला से लेकर सारी चीजें हमारे देश में बनाने का काम हमारी सेना के जवान कर रहे हैं। इसलिए हम रक्षा के क्षेत्र में आज हम अपने देश की आंतरिक सुरक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। और आज ही हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा है कि हम हर चीज में सक्षम हैं। हम किसी के लिए किसी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। हम दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। यदि कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, वैसे हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। तो निश्चित रूप से आज हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं। और इसी के साथ यदि हम किसानों की बात करें, 9 साल में किसानों के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। किसान की आमदनी कैसे बढ़े इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रति तिमाही उसको 2000 रुपए देने का काम कर रहे हैं। आज उर्वरक के क्षेत्र में भाई किसान की आमदनी बढ़ाने से तात्पर्य ये है कि किसान को समय पर बीज मिल जाए, किसान को समय पर पानी मिल जाए, किसान को समय पर बिजली मिल जाए, किसान को समय पर उसकी खाद उर्वरक मिल जाए। तो आज उर्वरक के क्षेत्र में यदि हम देखें तो आज भारत उर्वरक के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। हमारे 4 कारखाने देश में बंद पड़े थे, उनको हमारी मोदी सरकार ने प्रारंभ किया, जिसमें गोरखपुर का भी था। अब हम लगातार खाद का निर्माण कर रहे हैं और अगले 4 वर्षों में देश पूर्ण रूप से उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम बात करें कन्याओं की, प्रधानमंत्री जी ने 2016 में नारा दिया था हरियाणा की धरती से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हरियाणा में लिंग अनुपात बहुत कम था। आज उसको भी हमने इस नारे के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे कोई बात कहते हैं तो देश का एक एक नागरिक उस बात को बहुत ही ईमानदारी के साथ उसके पालन करने का काम करता है। आज हमने बेटियों की ग्रोथ की है और उस अनुपात को हमने कम करने का काम किया है। आज हम लड़के और लड़कियों के बराबर उस अनुपात को लाने का काम किया है। यदि हम बात करें एमएसपी की, हमने मूल्य भी बढ़ाया है। आज चाहे गेहूं का हो, चाहे गन्ने का हो, चाहे मक्के का हो, किसी का चने का हो, सब क्षेत्र में हमने किसान की चीजों का मूल्य भी बढ़ाने का काम किया है, जिससे उसकी उपज का उसे लाभ मिल सके, उसकी उपज का 1.5 गुना उसको मुनाफा हो सके। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों ही प्रेस करके किसानों को सम्मानित किया है और उन्होंने कहा अब गन्ना किसानों को 8 दिन के अंदर भुगतान करना ही पड़ेगा। तो ये हमारी सोच है, हमारी सरकार का विजन है, हमारी सरकार की नीयत है, हमारी सरकार की नीति है कि हम
स्पष्ट नीति के साथ काम करेंगे। इसी तरीके से हम ये बिजली के क्षेत्र में बात करें, गर्मी का माहौल है, लेकिन फिर भी जब 2014 में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली तो इस देश के अंदर 18,500 ऐसे गांव थे जिनमें बिजली के नाम पर न तार था, न खंभा था, न बल्ब था। लेकिन आज हम कह सकते हैं देश के अंदर कोई भी गांव ऐसा नहीं छूटा है। मैं अपनी विधानसभा के अंदर बात कर सकता हूँ, मेरी विधानसभा में कोई मजरा ऐसा नहीं है जिस मजरे में बिजली की व्यवस्था ना हो। ये हमारा डार्क जोन में रहता था, यहाँ किसानों को समस्या रहती थी, ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं होते, डार्क जोन से हटाकर आज सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की है, ट्यूबवेल नए स्थापित हुए हैं, तो बिजली के क्षेत्र में भी हमने क्रांति की है। आज दुनिया के अंदर भारत का जिस तरीके से मान बढ़ा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज पूरी दुनिया, हम सब लोग योग के लिए किस तरीके से सबकी दिनचर्या में योग सम्मिलित हो गया है। योग करो, योग रहो निरोग 21 जून को भी आने वाला है, तो हम सब लोग योग की बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। और केवल हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके से उत्साह है योग के बारे में कि 21 जून को योग है, तो ये किसकी देन है? ये भारत ने पूरी दुनिया को लोहा मनवाया कि योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। तो आज भारत की बात को पूरी दुनिया ने माना है। तो ये एक कदम जो देश का नेतृत्व करने में भारत आगे बढ़ रहा है, उसका ये एक उदाहरण है। इसी तरीके से यदि उत्तर प्रदेश के अंदर हम कानून व्यवस्था की बात करें, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। आज उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए, और आप लोगों को चैनल के माध्यम से आप ही सब लोग दिखाते हैं कि किस तरीके से गुंडे माफिया भयभीत हैं। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, चाहे हमारा कोई व्यापारी हो, चाहे हमारा कोई किसान हो, चाहे वह शहर से अपना कोई माल बेच कर जा रहा है और ये उसके बैग में पैसा है, किसी गुंडे माफिया की हिम्मत नहीं है कि उसके बैग पर कोई नजर डाल सके। तो इस तरीके से हमने कानून में भी कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। गरीब कल्याण के लिए जो हमारी सरकार जिस तरीके से समर्पित है, आदरणीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों करोड़ों लोगों को आवास देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हम लोगों ने उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन देने का भी काम किया है। निःशुल्क में हमने करोड़ों लोगों को निःशुल्क गैस के कनेक्शन दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास दे दिया, आवास के माध्यम से उसका घर पक्का बन गया। अब उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से उसको गैस का सिलेंडर मिल गया, और इतना ही नहीं, उसे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत योजना के अंतर्गत उसको फ्री में शौचालय भी मिल गया, और उसको बिजली का कनेक्शन भी मिल गया। आप बताइए, गरीब और अमीर में कोई फर्क रह जाता है? उसे गैस का कनेक्शन मिल गया, उसे बिजली का कनेक्शन मिल गया, उसे शौचालय मिल गया, और उसे पक्का मकान मिल गया। अब गरीब का बेटा भी बल्ब की चमचमाती रोशनी में पड़ेगा। अब हमारा अमीर और गरीब में कोई अंतर नहीं है। इस तरीके से गरीब कल्याण के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आप और अगर निचले स्तर पे जाएंगे, जो रेहड़ी वाले हैं, मोची है, पोंचा लगाने वाला है, पटरी पे जो अनेक प्रकार की अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जिन लोगों के लिए जो साहूकार से 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 पर डे उधार लेकर अपनी गुजर करते हैं, अपने परिवार को पालने का काम करते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री जी की दृष्टि उन गरीबों पर जाती है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी उनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से उन्हें 10,000 रुपए देके, जो बैंक से अगर कोई 1 रुपया भी कर्ज लेता है तो उससे पहले गारंटी मांगता है, तो बिना गारंटी के तो गरीबों को 10,000 रुपए का लोन देने का काम किया है। और यदि उस ईमानदारी से उसका भुगतान कर दे तो उन्हें 20,000 रुपया, और 20,000 रुपए का भी अगर नियमित तरीके से उन्होंने चला लिया तो उनको 50,000 रुपए तक का ऋण देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ऐसे लोगों को जनपद के अंदर लगभग 16,000 लोगों को ये स्वनिधि योजना के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है। तो इस तरीके से, और इसी तरीके से हम गांव के विकास की बात करें, आज हम कह सकते हैं, आप लोग भी गांव में जाते हैं, गांव का विकास जब तक नहीं होगा तब तक ये देश का विकास संभव नहीं है। तो आज गांव में हम विकास की दृष्टि से देखेंगे, हम लोगों ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहले की सरकारों में कि सचिवालय आए हैं, कितने आए हैं? 2 आए मिला के, तो मारामारी रहती थी कि मेरे गांव बन जाए, मेरे गांव बन जाए। लेकिन आज
प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत आज जनपद के अंदर कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जिस ग्राम पंचायत में सचिवालय बना है। और सचिवालय केवल बना ही नहीं है, सचिवालय के अंदर लैपटॉप कंप्यूटर से लेके एक सचिवालय में एक व्यक्ति के रखने से लेकर सारी सुविधाओं से लैस होकर बनाया गया है कि यदि सरकार की कोई भी योजना का कोई लाभ लेना चाहता है तो पंचायत सचिवालय में जाए, अपना फॉर्म फिल कराए और उस योजना के लाभार्थी का लाभ ले। तो इस तरीके से हमने बेहतर सचिवालयों को बनाने का काम किया है। सारे सोलर पैनल लगा के कंप्यूटर लैपटॉप से इंटरनेट से जोड़ने का काम किया है। ऐसी यदि हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, जो प्राथमिक शिक्षा रहती है, प्राथमिक शिक्षा में किस तरीके से हमारे प्राथमिक स्कूल बेहतर स्कूल बनाने का काम किया है। आज ये स्कूल हमारे मॉन्टेसरी स्कूल जो है उन स्कूलों को फेल करने का काम कर रहे हैं। हमारे स्कूल मॉडर्न स्कूल बन गए हैं। रंगाई पुताई से लेके बच्चों की जूता मोजा ड्रेस भोजन से लेके और किताबों से लेके बस्ता से लेके सारा कुछ निःशुल्क हमारी सरकार देने का काम कर रही है। हम बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। हमारी सरकार कहते हैं कि बच्चे हमारे कल का भविष्य हैं, इसलिए शिक्षा की बेहतर व्यवस्था देने का हम सब लोगों ने काम किया है। हमारी सरकार लगातार बेहतर शिक्षा दे रही है, बेहतर स्वास्थ्य भी दे रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि में यदि हम बात करें, आप कल्पना करिए एक गांव के गरीब या शहर के अंदर रहने वाला जो गरीब व्यक्ति जो अपनी रोजी रोटी चलाकर बहुत मुश्किल से अपना परिवार पाल सकता है, लेकिन ये उसके घर में कोई गंभीर बीमारी से कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो वो किस तरीके से परेशान हो जाता है, अपनी जमीन बेचे, घर बेचे, जेवर बेचे, तब इलाज करा सकता है। जब प्रधानमंत्री जी की दृष्टि उस वर्ग पे जाती है तो प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का निर्णय लिया। आज लाखों करोड़ों लोगों को भारत के अंदर ये क्रांति के रूप में काम हुआ है। आप कल्पना करेंगे, बहुत सारे देशों की आबादी नहीं है, भारत के अंदर 50 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिया है भारत सरकार ने। 50 करोड़। अब 50 करोड़ परिवार है, एक परिवार में 5 व्यक्ति से कम नहीं होते हैं। तो इस तरीके से 4-5 8 करोड़ लोगों को इसका लाभ हमारी सरकार देने का काम कर रही है। अब कोई गरीब इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा, ये हमारी एक उपलब्धि है। इस तरीके से हम बात करें, प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से हमारे यहाँ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जिस तरीके से अभियान को गति दी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर लाखों कन्याओं का निःशुल्क विवाह कराने का काम किया है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में बिना भेदभाव के आप देखेंगे, इससे ज्यादा सद्भावना, इससे ज्यादा बढ़िया कहीं उदाहरण आपको मिल नहीं सकता। उसी पंडाल में एक तरफ पंडित हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका विवाह करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ मौलवी निकाह पढ़ने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा और समरसता का कोई उदाहरण हो नहीं सकता। इस तरीके से आज उज्जैनी नगर पालिका में जिस तरीके से हम लोगों ने विकास की तरफ अग्रसर है, ऐसी हमारी उज्जैनी नगर पालिका, बिलसी नगर पालिका, अंबियापुर चौराहे का हम लोगों ने सौंदर्यीकरण कराया है। बिलसी के अंदर उज्जैनी में जो बाईपास है बदायूं वाला, वहाँ बाबूजी कल्याण सिंह चौक के नाम से उसको वो कराया है। पूरे बाईपास पे लाइट देने का काम किया है। यहाँ भी हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है। उधर वाले चौराहे को भी, मुजरिया वाले को सौंदर्यीकरण कराने का काम करेंगे। तो आपको धीरे धीरे, क्योंकि हमारी नीति और नियत में कोई खोट नहीं है, हम संकल्पित हैं, हमारे पास विजन है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2047 तक का विजन लिया है। 2047 तक भारत को दुनिया का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, भारत दुनिया विश्व गुरु बनेगा। तो 2047 तक हम इस पे काम कर रहे हैं। और इस समय जो अमृत काल चल रहा है, हम सब लोगों ने आजादी का अमृत काल मनाया है। और आजादी के अमृत काल में आप किस तरीके से देख रहे होंगे इस देश के अंदर परिवर्तन, चाहे काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, हमने धार्मिक स्थलों को बढ़ावा दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो चाहे काशी का कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, वो भी बहुत जल्द हमको सबको दर्शन करने का प्राप्त होंगे। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी
विशाल कॉरिडोर बनाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। माँ विंध्याचल में भी, माँ विंध्याचल का भी विशाल कॉरिडोर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में आज हमारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारे पड़ोस से ही, बिलसी के पड़ोस से ही हमारी विधानसभा से गंगा एक्सप्रेस वे जा रहा है। और गंगा एक्सप्रेस वे हमारे जनपद के अंदर 98 किलोमीटर सबसे अधिक अगर दूरी तय करेगा तो बदायूं में 98 किलोमीटर की दूरी है। तो हम लोगों ने एक्सप्रेस वे के बारे में कभी कल्पना नहीं की, आज हमारे पड़ोस से होके जा रहा है। आज हम सब लोग जब मन करेंगे तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने चले जाएंगे, जब मन करेंगे संगम में स्नान करने का एक दिन में जाके एक दिन में वापसी हो जाएगी, जब मन करेंगे लखनऊ, सारे रास्ते सुगम हो जाएंगे। राजधानी जाना है दिल्ली, दिल्ली चले जाएंगे, मेरठ जाना है मेरठ चले जाएंगे। बेहतर कनेक्टिविटी हमारी सरकार ने प्रयास किया है। तो इस तरीके से हमने हर क्षेत्र में विकास करने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं हमारे देश के अंदर हर क्षेत्र में विकास होगा, तभी ये भारत विश्व बनेगा, ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। इसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हम सब लोग मिलकर हमने अपनी विधानसभा के अंदर लगभग 50 करोड़ से अधिक रुपए की सड़कों का निर्माण कराया है। और बिलसी के अंदर एक अग्निशमन केंद्र प्रस्तावित है, एक रोडवेज प्रस्तावित है। दोनों हमारे विषय जो लगभग शासन में कंप्लीट हो गए हैं। जब भी अब जाएंगे, ये नगर पालिका चुनाव के बाद से जाना नहीं हो पाया है, जाने के बाद तुरंत निश्चित रूप से उसका धन आवंटित हो जाएगा। इन दोनों चीजों पे बहुत जल्दी से काम कराएंगे। कचरा के अंदर पर्यटन विभाग से 19 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए बातचीत हो गई है। और पर्यटन विभाग के लिए मां गंगा भागीरथी तट को पर्यटन के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। गंगा पे जहाँ आरती होती है वो साइट भी बनाने का काम हमारे आदरणीय सांसद जी के द्वारा, राज्यसभा सांसद जी के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा हुआ है। तो हम सब लोग मिलकर अपने जनपद को विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आप सब इस प्रेस वार्ता में आए, आप सबका बहुत बहुत